हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने करणी के जोड़ को एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं और उनको करणी के सवालों को जोड़ने का तरीका सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3√2 और प्लस 4√2 माइनस √2। अब हमें इस सवाल को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या देखें कि पहले ये चेक करते हैं कि यह समान करणी अगर है तो समान करणी को हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। अब इसमें देखें यह √2 है, यह भी √2 है, यह भी √2 है। तो √2 ये सब √2 होने के नाते यह समान करणी है। और समान करणी के इन सवालों को जोड़ने के लिए हम पहले जो जोड़ने वाले पद होंगे उनको जोड़ लेंगे और उसमें से जो घटाने वाले पद होंगे उनको घटा भी लेंगे। तो यहाँ पर देखें यह 3 करणी में 2 धन 4 करणी में 2 है। तो हम डायरेक्ट 3 में 4 को जोड़ देंगे। 3 में 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको जो यह चीज़ है यह 3 को 4 में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 4 3 7 और करणी में 2 हो जाएगा। और फिर यह माइनस करणी में 2 घटाने का है। तो अब यहाँ देखें यह करणी 2 है। हम चाहें तो यहाँ करणी में 2 कॉमन करके लगा सकते हैं। तो करणी 2 जब हम कॉमन करेंगे तो करणी में 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 7 रह जाएगा। और यहाँ करणी में 2 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि करणी में 2 से करणी में 2 में भाग देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 7 में से 1 घटा लेंगे, यह हो जाएगा 6 और फिर ये हो जाएगा करणी में 2। तो यह बहुत सिंपल तरीका है छोटे छोटे करणी के सवालों को जोड़ने का। और जैसे जैसे हम छोटे छोटे सवालों को जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आगे आने वाली करणी के जटिल सवालों को भी हम आसानी से लगा सकेंगे। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। और करणी के इन जोड़ के सवालों को अभ्यास में ला करके जो है अपने सवालों को हल कीजिए। नंबर दूसरा सवाल है 7 करणी में 3 और प्लस 3 करणी में 3 प्लस 4 करणी में 2 और प्लस 5 करणी में 2 और धन 3 करणी में 3। तो इस तरह से यह जो है एक दूसरा करणी का सवाल है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन समान प्रकार की करणी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 7 करणी में 3 धन 3 करणी में 3 और फिर यह धन 3 करणी में 3, ये सब समान करणियाँ हैं। तो इन समान करणियों को हम पहले समझने की दृष्टिकोण से एक में कर लेते हैं। 7 करणी में 3 धन 3 करणी में 3 और यह जो 3 करणी में 3 है इसको भी यहाँ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यह 4 करणी में 2 और फिर 5 करणी में 2, यह समान करणी है, इसको एक में कर लेते हैं। और उसके बाद अब इनको जोड़ लेंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13। तो यह हो जाएगा 13 और फिर करणी में 3 लिख लेंगे। ऐसे भी हम इसको जोड़ लेते हैं। 7 3 10 और 3 13, ये हमारी परिमेय संख्या है। 7 परिमेय है, 3 परिमेय है, 3 परिमेय है। तो परिमेय को हम जोड़ लेंगे और फिर अपरिमेय करणी में 3 को यहाँ केवल एक बार रख देंगे। तो 7 3 10 3 13 करणी में 3 और धन यहाँ 4 और 5 है, 4 में 5 को जोड़ लेंगे 9 और 9 में जो है यह करणी 2 जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ लेंगे 9 और फिर करणी में 2 को यहाँ रख देंगे तो 9 करणी में 2 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यह है 3 करणी में 5, 3 करणी में 5 तथा 3 माइनस करणी में 5। 3 माइनस करणी में 5 को हमें जोड़ना है। मान लीजिए सवाल ऐसे है को जोड़ें। अब सवाल इस तरह से बन गया। तो अब इसे हमें जोड़ना है तो हमारा जोगफल क्या होगा? हम यहाँ लिख लेंगे जोगफल।
और जोगफल लिख करके हम इसको जोड़ लेंगे। 3 धन करड़ी में 5, तो 3 धन करड़ी में 5 लिखेंगे, फिर धन का चिन्ह, फिर 3 लिखेंगे और माइनस करड़ी में 5। अब इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखें 3 में 3, यह परिमेय संख्या जुड़ जाएगी, 3 3 6 हो जाएगा, और प्लस करड़ी 5 में से माइनस करड़ी में 5 घट जाएगा, करड़ी प्लस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5, तो यह हो जाएगा 6, और धन करड़ी 5 में से 5 घटा लेंगे 0, यह हो जाएगा 6। तो यह जो है एक छोटा सवाल है जिसको जोड़ा गया। तो इस तरह से हम सवालों को जोड़ लेते हैं। एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको भी देखते हैं। जो चौथा हमारा एग्जाम्पल है वह इस तरह का है। चौथा एग्जाम्पल है 12 करड़ी में 7 धन 5 करड़ी में 7 धन 4 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 7। अब हमें इसको हल करना है। यहाँ पर भी देखें, यह 12 करड़ी में 7, 5 करड़ी में 7 और ऋण 3 करड़ी में 7, यह समान प्रकार की करड़ी है। तो समान प्रकार की करड़ी में यह दोनों हमें जोड़ करके और इसको घटा लेना है। तो हम लिख लेंगे 12 में 5 जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। 12 में हम 5 जोड़ लेंगे और करड़ी में 7 एक बार रख लेंगे। ऐसे भी इसको कर लेंगे, 12 धन 5 और करड़ी में 7, और फिर यह हमारा क्या हो जाएगा, यह 4 है या 2 है, 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ करड़ी में 3 कर लेंगे और यह हो जाएगा माइनस 3 करड़ी में 7। अब हम क्या करेंगे, 12 में 5 जोड़ लेंगे, 17 करड़ी में 7 और यह माइनस 3 करड़ी में 7 घटा लेंगे और यह हो जाएगा धन 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब 17 में से 3 घटा लेंगे तो 17 में से 3 घटाएंगे, यह हो जाएगा 14 और फिर करड़ी में 7। केवल एक ही बार हम रखेंगे, इसको दोनों बार नहीं रखेंगे। तो 17 में से 3 घटेगा 14 और करड़ी में 7 हो जाएगा और फिर धन यह 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यह 4 क्वेश्चंस जो कि करणी के थे, इन करणी के सवालों को जो है हल किया गया, जिनको जोड़ने के बारे में बताया गया। इस करणी के सवाल को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो करणी में 12 है, करणी में 15 है, करणी में 18 और करणी 23 है, हम इनका फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका पहले अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। तो जो 12 है, जैसा कि आप जानते हैं 12 का जो फैक्टर होगा वह क्या होगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12। यह 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 धन, फिर 4 लिखेंगे और 15 का फैक्टर होगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, फिर धन 2 और करड़ी में 18 का फैक्टर होगा 2 3 6 3 18 और धन यह 4 करड़ी में 27 का फैक्टर हो जाएगा 3 3 का 9 3 27। अब यहाँ पर देखें, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणे 2 है और यह करड़ी लगा हुआ है, तो 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 3 और गुणे हो जाएगा 2, करड़ी के बाहर कर लेंगे तो 2 गुणे 2 2 बार है, तो हम केवल एक बार लेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल 1 होगा। तो 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और यहाँ लिख लेंगे करड़ी में 3, प्लस यह चूँकि इसका कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो हम वैसे ही लिख लेंगे 4, 3 गुणे 5, इसको अगेन 15 लिख लेते हैं, 3 5 15 और फिर धन यह है 2 गुणा, यहाँ देखें 3 गुणे 3 तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणे 3 का 3 बाहर, करणी के बाहर हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा और यह 2 रह जाएगा तो करणी में 2 हो जाएगा और फिर धन यह जो है देखें 4 और गुणा 3 गुणे 3, यहाँ 2 बार है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, तो वर्गमूल हम 3 ले लेंगे और फिर यहाँ करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 इसको बाहर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सब सरल कर लेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 करड़ी में 3 हो जाएगा धन, फिर यह हो जाएगा 4 करड़ी में 15 हो जाएगा, फिर धन 2 3 6 करड़ी में 2 हो जाएगा और फिर यह हो जाएगा 4 3 12 और यह हो जाएगा करड़ी में 3। अब नेक्स्ट हम चलते हैं समान
करणियों को जोड़ लेंगे। यहाँ 12 करणी में 3 और 6 करणी में 3 समान करणी है, तो 12 में 6 जोड़ लेंगे 18, यह हो जाएगा 18 करणी में 3 और धन 4 करणी में 15 वैसे ही रख लेंगे और यह हो जाएगा 6 करणी में 2। तो यही इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की करणियों को हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं और जोड़ करके इनको हल कर लेते हैं। एक अगेन क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 प्लस करणी में 3 फिर प्लस 3 माइनस करणी में 3 फिर प्लस फिर हो गया 4 माइनस करणी में 5 और अगेन फिर है 4 और प्लस करणी में 5। यह जो है हमें इसे जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के लिए सिंपल वे है, बहुत आसान सा। यहाँ पर देखें यह धन करणी में 3 है, यह माइनस करणी में 3 है, तो धन करणी में 3 माइनस करणी में 3 जो होगा वो घट करके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 धन करणी में 3 और इसको यहाँ माइनस करणी में 3 कर लेंगे और यह धन 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा। और फिर धन यह 4 माइनस करणी में 5, यह धन करणी में 5 है, यहाँ कर लेंगे धन करणी में 5 और यह 4 है तो धन 4 हो जाएगा। अब हम इसको सीधे 2 में 3 जोड़ लेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 9 में 4 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 13, यह हो जाएगा 13। और 13 के बाद आप जैसा कि समझ सकते हैं हम करणी में 3 में से 3 घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा और फिर यह ऋण धन करणी में 5 में से यह करणी में 5 घटाएंगे तो यह भी 0 हो जाएगा और बाकी हमारा 2 3 5 4 9 4 13, तो कुल हमारा जो है इसका आंसर कितना हो गया, 13। तो इस प्रकार से हम करणियों के सवालों को आसानी से है जो है जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं जैसी भी आवश्यकता या हमारी ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह की करणी के सवालों को हम आसानी से जोड़ लेंगे और उनको घटा भी लेंगे। इसी तरह से कुछ अन्य सवालों को भी लेते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 करणी में 2 और प्लस 5 करणी में 3 और करणी में 2 माइनस 3 करणी में 3 को जोड़िए। अब इसे हमें जोड़ना है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा होगा 2 करणी में 2 और प्लस 5 करणी में 3, फिर इसको जोड़ लेंगे करणी में 2 माइनस 3 करणी में 3 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यह समान करणी है, यह दोनों समान करणियाँ हैं तो हम इनको एक कोष्ठक में कर लेते हैं सुविधा के लिए। करणी में 2 यह एक कोष्ठक में और फिर धन यह 5 करणी में 3 है तो 5 करणी में 3 माइनस 3 करणी में 3, यह समान करणी है तो हम समान करणी को एक में जोड़ लेंगे और इस तरह से इस सवाल को हम आसानी से हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है यह आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ करणी में 2 और 2 करणी 2 धन यहाँ 1 है, यहाँ जो है 1 है तो हम 1 को जोड़ लेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं करणी में 2 कॉमन कर लीजिए तो यह बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 और फिर यह 5 में से 3 घट जाएगा, इस 5 में से इस 3 को हम घटा देंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 और फिर करणी में 3 लिख लेंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। यह 2 में 1 जोड़ लेंगे 3, यह हो जाएगा 3 करणी में 2 और फिर यह हो जाएगा 2 करणी में 3। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 का इस तरह से जो है सॉल्यूशन हुआ जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 करणी में 8 प्लस
5 करड़ी में 32, इसे हमें जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 करड़ी में 8 धन 5 करड़ी में 32। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 2 और करड़ी में 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 और प्लस 5, और करड़ी में 32 का जो गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं यह जो 8 है 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और फिर इस 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 इकन्ने 2। तो यह 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और जो 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा वह 32 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, इसको भी यहाँ चूंकि 2 सम संख्या 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 16, और फिर 16 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 8 2 8 16, फिर 2 से 8 में भाग देंगे 4, फिर 4 में 2 से भाग देंगे 2 2 4, और फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से यह 32 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, और इसका 1 2 3 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आसानी से अब इस सवाल को जो है हम हल कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और एक यह जो है करड़ी में 2 यहाँ पर रह जाएगा, फिर प्लस यह 5 हो जाएगा, 5 गुणा 2 गुणे 2 इसका और इसका, इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और फिर इस 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और फिर गुणे यह 2 बच जाएगा तो इसको हम करड़ी में ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 करड़ी में 2 धन 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 करड़ी में 2। अब यह समान करड़ी हो गई, समान करड़ी होने नाते इनको हम जोड़ लेंगे, 20 में 4 को जोड़ लेंगे 24, और फिर एक केवल करड़ी 2 आगे लिख देंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल का यह जो है जोड़ हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अन्य प्रकार के सवालों को आसानी से जोड़ सकते हैं और उनको आसानी से लगा भी सकते हैं। कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं और जिनको हम लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 7 करड़ी में 3, 7 करड़ी में 3 धन 2 करड़ी में 27। इसका भी आप आसानी से हल कर लेंगे। हम पहले यह लिखेंगे 7 करड़ी में 3 और प्लस यह जो करड़ी में 27 है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 27 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27, फिर 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर इस 3 में 3 से भाग देंगे, 3 इकन्ने 3। तो 27 का जो गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ। हम इसको लिख लेंगे 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब इसको लिख लेंगे 7 करड़ी में 3 धन यहाँ 2 गुणा 3 गुणे 3, यह 2 बार है, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, हम बाहर कर लेंगे, और यह 3 रहेगा करड़ी के अंदर, यह 3 करड़ी के अंदर रहेगा, 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 करड़ी में 3 और प्लस 2 का 3 में गुणा कर देंगे 6 करड़ी में 3, और यह जोड़ेंगे तो 7 में 6 जोड़ लेंगे तो 7 धन 6 ऐसे भी हो जाएगा, 7 धन 6 और करड़ी में 3 यहाँ बाहर लिख लेंगे, तो 7 धन 6 13 करड़ी में 3। हमारा यही इसका जो है सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 9 करड़ी में 5। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। -3 करड़ी में 5। अब हमें इसे घटाना है, यहाँ घटाना है, और फिर जो है फिर है 2 करड़ी में 5। अब यहाँ पर देखें यह 9 करड़ी में 5 और धन 2 करड़ी में 5, इसको पहले हम जोड़ लेंगे। तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 धन 2 हो जाएगा, 9 धन 2, और फिर करड़ी में 5 यहाँ लिख लेंगे, और फिर यह -3 करड़ी में 5 है तो -3 करड़ी में
5 लिख लेंगे। अब 9 में 2 जोड़ लेंगे, 11 करड़ी में 5 और -3 करड़ी में 5। अब ये घटाने वाली बात हो गई, इसको घटा लेंगे। 11 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा 8 और अगेन हम आगे करड़ी में 5, चाहे या करड़ी में 5 चाहे या करड़ी में 5 आगे लिख देंगे। तो इस तरह से आसानी से इस तरह के सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के अन्य सवालों को भी लेकर के बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन अवश्य करें और वीडियो को फुल देखें और कमेंट अवश्य करें। आप लोग बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं और चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो फिलहाल वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें। धन्यवाद।